हेलो भाई एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी ये नई सीरीज चल रही है डॉकर के ऊपर। इसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वाला नहीं देखा होगा तो जाके थोड़ा देख लेना, क्योंकि पहले वाले में थोड़ा बेसिक चीज़ें दिखाई है और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। ये हो सकता है थोड़ा बोर लगे तुम लोगों को, क्योंकि इसमें एक भी पिक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्या है कि पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि ऊपर ऊपर से कि डॉकर होता क्या है, कैसे होता है, उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। वही चीज़ें थोड़ी सी रिपीट हो रही है यहाँ पे। कि डॉकर क्या है कि ओपन सोर्स है, डेवलपिंग शिपिंग रनिंग एप्लीकेशन वगैरह ये सब करवाता है, पैकेज करवाता है एप्लीकेशन को वगैरह वगैरह। ये सब देख चुके हैं हम कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डेवलपमेंट टेस्टिंग प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को इसका इस्तेमाल करने की अवेलेबिलिटी है, कर सकते हैं हम लोग। और प्रोवाइड्स इफ़िशियंसी स्पीड एंड पोर्टेबिलिटी। बेसिकली ये पढ़ के छोड़ने वाली चीज़ें हैं, कुछ मज़ा नहीं है इसमें, पीछे देख चुके हैं हम लोग ये। तो वाई यूज़ डॉकर, क्यों इस्तेमाल करें भाई। तो ये सब मैं थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, है ना। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन पढ़ लो, ठीक है। ये अगर पता रहेगा तो इंटरव्यू में आंसर दे पाओगे। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए डॉकर। पोर्टेबिलिटी क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है बेसिकली, इसके लिए ये पोर्टेबल है। स्केलेबल मतलब क्या है कि एप्लीकेशंस को तुम स्केल कर सकते हो, अप और डाउन, मतलब शुरू करना, बंद करना, स्केल करवाना, ये सब कुछ पॉसिबल होता है। ठीक है। और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात की थी हम लोगों ने पिछली बार, वो भी तुम लोग कर सकते हो। इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी मतलब क्या कि बेसिकली वर्चुअल मशीन जो होता है ना, वो भी सेम काम करता है। वर्चुअल मशीन पता होगा तुम लोगों को। वर्चुअल मशीन जो अलग अलग उसके एप्लीकेशंस आते हैं, उसको हाइपरवाइजर्स भी बोलते हैं, क्लाउड भी प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, एक मशीन होता है, उसके ऊपर तुम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो। तो वो बेसिकली ये जो चीज़ें हम डॉकर से अचीव कर रहे हैं, वो चीज़ें उससे भी अचीव हो सकती है, लेकिन उसका डिफरेंस सब लोग आगे देखेंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इफ़िशियंट है वर्चुअल मशीन से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्यूअर रिसोर्सेस है ना। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि तुम इंस्टॉल करते हो। वर्चुअल मशीन क्या है कि पूरा का पूरा मशीन बना रहे हो तुम, है ना। तो हेवी है ज़्यादा, उसके लिए मशीन लगेगा, मतलब पावर कंजम्पशन वगैरह ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा, रिसोर्स इंटेंसिव हो जाता है। तो फास्टर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट जल्दी हो जाता है भाई। कैसे होगा? क्योंकि वो कंटेनर के अंदर सब कुछ होगा, तो कंटेनर डिप्लॉय कर दो, सब कुछ डिप्लॉय हो गया, मज़ा आ गया। वर्जन कंट्रोल पॉसिबल है, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हो तुम लोग, थोड़े थोड़े चेंजेस करके, अपडेट करवा करवा के, और वो सब कुछ मैनेज कर सकते हो, है ना, मेंटेन कर सकते हो उन सबको। ये सब कैसे होता है ये आगे देखेंगे, लेकिन इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मशीन्स एंड कंटेनर्स। मतलब डॉकर और वर्चुअल मशीन्स, इनके अंदर का डिफरेंस क्या है, क्यों डॉकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों वर्चुअल मशीन्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम किसी भी डेवॉप्स के या फिर डॉकर से रिलेटेड किसी भी जॉब के अंदर जाते हो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो जाता है पूछने के लिए कि क्यों वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ये अपना कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, मतलब तुम जो हाथ में पकड़ रखे हो अभी, वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन, कंसिडर इट एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके ऊपर क्या होता है बेसिकली, कंटेनर्स में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है, विंडोज़ होगा, मैक होगा, है ना। तो इसके ऊपर तुम लोगों को क्या करना होता है, बस एक कंटेनर इंजन, मतलब डॉकर इंस्टॉल कर दिया तो वो कंटेनर इंजन बन गया। और उसके ऊपर तुम क्या करते हो, ये लाइब्रेरीज वगैरह ये इंस्टॉल करवाते हो और ऐप्स को बनाते हो, डिप्लॉय करते हो, उसी को मतलब स्केल करते हो, बाकी जो भी होता है वो। तो लेकिन वर्चुअल मशीन्स में ऐसे नहीं होता। उसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक हाइपरवाइज़र होता है। हाइपरवाइज़र मतलब क्या होता है बेसिकली, एक वर्चुअल मशीन्स बनाने वाला सॉफ्टवेयर पकड़ लो, है ना। वर्चुअल मशीन्स का कौन सा होता था पहले, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा, काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया। तो बेसिकली जो भी होगा, क्लाउड के ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाते होंगे तुम, तो उसको हाइपरवाइजर्स बोलते हैं। बेसिकली एक कॉमन टर्म है ये, क्लाउड इंजीनियर्स को पता होगा। ठीक है। तो हाइपरवाइज़र होता है, उसके ऊपर एक गेस्ट ओएस, मतलब ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल मशीन्स बनाता है। ठीक है। तो
ये हो गया उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वर्चुअल मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम भी देना पड़ता है ना। वर्चुअल मशीन लिनक्स का बनाया होगा तुमने, या फिर उबुंटू बनाया होगा, मोस्टली कॉलेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बनाते हैं और उसके ऊपर फिर तुम लोग ऐप इंस्टॉल करते हो। मतलब क्या हो गया, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइज़र होगा, हाइपरवाइज़र के ऊपर गेस्ट, मतलब जो हाइपरवाइज़र की ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसके ऊपर एप्लीकेशन। मतलब देखो कितना बड़ा लेयर बढ़ गया ये। तो ये इसके लिए क्या होता है, ये स्लो हो जाता है। वर्चुअल मशीन जो होता है ना वो स्लो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव भी है और स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक कंटेनर इंजन है और उसके ऊपर तुम कंटेनर्स बना रहे हो और उसके अंदर ऐप्स जो है वो चला रहे हो। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ओएस के ऊपर, वर्चुअल मशीन्स में एक और ओएस होती है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो ये देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, जो कि मैं मानता हूँ कि इस वीडियो का सबसे बड़ा क्रक्स है कि वर्चुअल मशीन्स में क्या होता है कि एक फुल ऑपरेटिंग सिस्टम रन होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जो कि कंटेनर्स में रन नहीं होती। हेवी वेट होता है बेसिकली, है ना, क्योंकि टाइम लगता है। अगर वर्चुअल मशीन्स बनाया होगा तो पता होगा तुम लोगों को, ज़्यादा रिसोर्सेस लगते हैं, बूट टाइम स्लो होता है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये पता ही होगा। तो कंटेनर्स में क्या होता है कि सिर्फ एप्लीकेशन और डिपेंडेंसी जो है वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन होता है। काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल कर ली मैंने, लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई तुम जितनी मतलब की चीज़ है ना उसको कंटेनर में डाल देते हो और उस कंटेनर को आइसोलेट कर देते हो, जो कहीं से अफेक्ट नहीं होगा। समझे? मतलब क्या होगा कि तुमने इंटरनेट से तुम्हारा एक कोई वर्जन है जो तुम्हें इस्तेमाल करना है, वो इंस्टॉल कर लिया, तो उसके अंदर कोई टच नहीं करेगा उसको। सालों साल उसको पड़ा रहने दो, वो उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा। उसके ऊपर सिर्फ तुम काम करोगे, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, कोई अपडेट नहीं होगा, तो वो आइसोलेट हो गया, है ना। तो ये हो गया कंटेनर का बेसिकली। और क्या होता है, ये लाइट वेट होता है। उसके बाद में ये शेयर्ड ओएस इस्तेमाल करता है, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुमने इंस्टॉल कर रखी है उसके ऊपर तुम कितने भी कंटेनर्स बना सकते हो, कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी एप्लीकेशंस है तुम लोग बना सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया मैंने बीच में। तो और ये स्टार्ट इंस्टेंटली होता है क्योंकि बिल्कुल फास्ट है भाई, लाइट वेट है, इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं की है ना। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो। बहुत लंबा नहीं था, बहुत छोटा रखा इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।